गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। हमें आशा है कि आप सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे और अभी तक जो भी आपको ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाया गया है उसे आपने बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा। तो बच्चों अभी तक आज हम आपको बता दें, हम कक्षा 6 की व्याकरण पढ़ाने जा रहे हैं। कक्षा 6 के सभी बच्चे बहुत ध्यानपूर्वक आप पाठ 3 यानी संधि को पढ़ेंगे। और ये भी आप जान लीजिए, कक्षा 6 के जितने भी बच्चे हैं ये समझ लें कि इनके यहाँ व्याकरण की किताब नहीं चल रही है। जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है आप बोर्ड में उसको समझिए और जो नोट्स बुक आपको दी जाएगी लिखने के लिए उसको आप बहुत ध्यान से लिखेंगे और समझेंगे, क्योंकि किताब आपकी नहीं है। जो भी बोर्ड में पढ़ाया जा रहा है उसे आप बहुत ध्यानपूर्वक समझें। तो आज हम आपको संधि पढ़ाने जा रहे हैं। संधि का मतलब होता है बच्चों मेल। संधि का मतलब क्या होता है? मेल। जब आपस में दो वर्ण या दो शब्द मिलते हैं तो उस मिलान को कहते हैं संधि, उस मेल को कहते हैं संधि। तो संधि जो है दो वर्णों या दो शब्दों के परस्पर मेल से बनती है। अब बच्चों आप पढ़ेंगे कि ये तो आपने पढ़ा कि संधि होती क्या है। आपस में दो वर्णों या दो शब्दों के जोड़ को जो है संधि कहते हैं। अब संधि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? स्वर संधि होती है, यानी संधि 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। विसर्ग संधि ये कक्षा 6 के बच्चों के लिए जो है, ये अभी हम आपको स्वर संधि के बारे में ही बताएंगे। तो ये तो आप जान लीजिए कि संधि किसे कहते हैं। दो वर्णों या दो शब्दों के परस्पर मेल से हुए परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि का मतलब होता है मेल। संधि का मतलब क्या होता है? मेल। अब संधि कितने प्रकार की होती है, यानी संधि के भेद। तो संधि बच्चों 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि का मतलब होता है जो मात्राओं के द्वारा संधि बनती है। व्यंजन संधि का मतलब होता है जो वर्णों के द्वारा बनती है, जैसे अक्षरों के द्वारा। और विसर्ग संधि का मतलब होता है जो आहा, जैसे आपने ये आहा पढ़ा, इसके द्वारा बनती है, इसको विसर्ग संधि कहते हैं। अब आइए स्वर संधि। बच्चों स्वर संधि, स्वर आपने पढ़ा 2 प्रकार के होते हैं, एक ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में बच्चों कौन कौन से स्वर आते हैं, जैसे छोटा, छोटी, छोटा ऊ और रे। और दीर्घ स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं? बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आए, ओ, आओ। ये तो आपके स्वर 2 प्रकार के हो गए। अब बच्चों यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको स्वर संधि के बारे में। तो स्वर संधि बच्चों 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। स्वर संधि 5 स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 होती है दीर्घ संधि। नंबर 1 दीर्घ संधि और नंबर 2 गुण संधि। नंबर 2 गुण संधि और नंबर 3 वृद्धि संधि। नंबर 3 वृद्धि संधि और नंबर 4 यण संधि। यण संधि और नंबर 5 होती है अयादि संधि। अब बच्चों आप पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर संधि के कितने प्रकार? पहले तो आपने पढ़ा संधि के कितने प्रकार होते हैं, यानी संधि के कितने भेद होते हैं? 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसके बाद आप पढ़ेंगे स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। 5 संधियां होती हैं स्वर संधि में। अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं दीर्घ संधि के बारे में। किसके बारे में? दीर्घ संधि के बारे में। तो बच्चों दीर्घ संधि, जो दीर्घ संधि होती है, दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि में बच्चों क्या होता है? दीर्घ संधि का नियम होता है कि जब एक स्वर
जब एक स्वर दूसरे स्वर से मिलता है, जब एक स्वर दूसरे स्वर से मिलता है तब उसमें एक परिवर्तन होता है। जब एक स्वर दूसरे स्वर से मिलता है तब उसमें एक परिवर्तन होता है और वहां पे एक नया स्वर बन जाता है, उसे कहते हैं दीर्घ स्वर। तो बच्चों इसमें दीर्घ स्वर के अलग अलग हम मात्राओं को बताएंगे, ये तो हमने बता दिया। जैसे दीर्घ स्वर में पहला नियम आता है, पहला नियम है नियम नंबर 1 है। नियम नंबर 1 में जैसे आपने पढ़ा ना कि एक स्वर जब दूसरे स्वर से मिलता है, चाहे वो ह्रस्व स्वर हो चाहे दीर्घ स्वर हो, तो यहाँ नियम नंबर 1 में हम बता रहे हैं बड़ा आ, छोटा आ या बड़ा आ में यदि हम छोटा आ या बड़ा आ, छोटा आ या बड़ा आ जोड़ते हैं तो दोनों के जोड़ने पर हो जाता है बड़ा आ। यदि हम छोटा आ और बड़ा आ को जोड़ते हैं, ये नियम नंबर 1 है दीर्घ स्वर का। तो यहाँ पे आपने पढ़ा ना कि जब एक स्वर दूसरे स्वर से मिलता है तो एक नया जो है परिवर्तन होता है उसमें। तो यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं जब छोटा आ और बड़ा ये दोनों स्वर है, एक छोटा है एक ह्रस्व स्वर है और एक दीर्घ स्वर है, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो भी यहाँ पे क्या होता है बड़ा आ हो जाता है। जैसे इसका उदाहरण है धर्म धन अर्थ, यहाँ पे लिखा है धर्म धन अर्थ, क्या लिखा हुआ है धर्म धन अर्थ। तो जब इन दोनों शब्दों को हम आपस में जोड़ते हैं यानी इनकी संधि करते हैं तो यहाँ पे बन जाता है धर्मार्थ। क्या बन गया धर्मार्थ। अब बच्चों इसमें हमने कौन से नियम का प्रयोग किया, यहाँ पे देखिए धर्म, हर व्यंजन के साथ आ स्वर निकलता है, का से लेके ज्ञा तक के जितने भी व्यंजन होते हैं सबके साथ छोटा आ, यानी ये छोटा आ का जो स्वर, छोटा आ स्वर जो होता है वो मुंह से निकलता, दिखाई नहीं पड़ता लेकिन मुंह से निकलता है। जैसे आप बोलते हैं का, ये का तो आप बोले लेकिन का आ लिखा नहीं है लेकिन आ सुनाई पड़ रहा है। तो यहाँ पे लिखा है धर्म, तो धर्म आ सुनाई पड़ रहा है, तो हम यहाँ दिखाई हमें नहीं पड़ा लेकिन सुनाई पड़ रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आ। और बच्चों दूसरे शब्द में जो छोटा आ है वो हमें प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे छोटा आ। अब छोटा आ और छोटा आ को जोड़ने पर हो गया बड़ा आ। तो बच्चों यहाँ पे आपने देखा, यहाँ लिखा धर्म और यहाँ लिखा अर्थ, जब हम दोनों को एक में मिला दिया, एक शब्द बना दिया तो हो गया धर्मार्थ, यानी ये आ हट गया और ये यहाँ छोटा और यहाँ बड़ा मिलके बड़ा होता है, तो यहाँ माँ में आ की मात्रा लग गई और ये आ हट गया, आप सामने देख रहे हैं, ये हो गया धर्मार्थ। इसके बाद है जैसे वेद, वेद धन अंत। अब वेद अलग है और अंत अलग है, दोनों शब्दों का अर्थ भी अलग अलग है। अब जब इन दोनों शब्दों को हम आपस में जोड़ देते हैं तो हो जाता है वेदांत। क्या हो गया नया शब्द, दोनों अलग अलग शब्दों को जोड़ने से एक नया शब्द बन गया वेदांत। अब बच्चों देखिए इसमें वेदांत, अब इसमें हम कौन से नियम का पालन करते हैं, यहाँ वेद द लिखा है तो द के साथ आ सुनाई पड़ा छोटा आ, और यहाँ अंत लिखा है यानी यहाँ भी आ है, तो यहाँ पे हम आ लिख देते हैं और दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो हो जाता है बड़ा आ। आपने पढ़ा जब एक स्वर दूसरे स्वर से जुड़ता है वो चाहे छोटा हो, इसके बाद हम ई वाला बताएंगे फिर वो वाला बताएंगे। तो यहाँ पे आपने देखा छोटा जुड़ के बड़ा हो गया और छोटा मिलके यहाँ पे बड़ा हो गया। तो यहाँ देखा आपने वेद है, यहाँ कोई मात्रा नहीं है लेकिन जब ये आ हट जाता है तो ये आ की मात्रा यहाँ लग जाती है, इसलिए यहाँ पे हो जाता है वेदांत। इसके बाद आप पढ़ेंगे जैसे लिखा है हिम, हिम धन आलय। क्या लिखा हुआ है हिम धन आलय। ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ है, लेकिन जब हम दोनों को एक में मिला देते हैं तो ये बन जाती है संधि, हो जाएगा यहाँ पे हिमालय। क्या हो जाएगा हिमालय। अब बच्चे इस हिमालय को जोड़ने, हिमालय को लिखने में कौन से नियम का प्रयोग किया गया, जैसे यहाँ पे हिम, ये हिम है तो यहाँ पे आ सुनाई पड़ रहा है और यहाँ पे दूसरे शब्द में पहला जो है स्वर बड़ा आ है, तो यहाँ पे हमने बड़ा आ लिख दिया, दोनों को मिलाया तो हो गया बड़ा आ।
यानी अलग अलग संधि, जो अलग अलग शब्द लिखे जाते हैं उसको संधि विच्छेद कहते हैं, और जो एक में मिला के लिखा जाता है उसको संधि कहते हैं। तो जब हमने इन दोनों अलग अलग शब्दों को एक में मिलाया तो ये बन गया हिमालय। अब इसका आ जो है बड़ा आ और ये छोटा आ मिलके बड़ा हो गया, तो ये आ हट गया, और ये जब हमने आपस में मिला दिया इसको तो आ हट गया और यहाँ आ की मात्रा लग गई, इस प्रकार ये हो गया हिमालय। तो यहाँ पे हमने छोटा और बड़ा आपस में जोड़ा। फिर जैसे लिखा हुआ है भोजन, भोजन धन आलय, क्या लिखा हुआ भोजन धन आलय, तो यहाँ हो गया भोजन, नया शब्द क्या बन गया भोजनालय। अब बच्चों देखिए भोजनालय, अब यहाँ पे भोजन लिखा हुआ है तो इस ना के साथ आ सुनाई पड़ा है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आ, और दूसरे शब्द में बड़ा आ लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बड़ा आ। तो यहाँ पे छोटा आ और बड़ा आ मिलके क्या हो जाता है बड़ा आ। इस प्रकार आपने पढ़ा छोटा आ और बड़ा, छोटा आ मिलके बड़ा हो जाता है, और छोटा आ और बड़ा आ मिलके भी बड़ा हो जाता है, और बड़ा आ और छोटा आ मिलके भी बड़ा होता है, और बड़ा आ और बड़ा आ मिलके भी बड़ा होता है। तो यहाँ तो आपने पढ़ा छोटा आ और बड़ा आ मिलके बड़ा आ हो गया। इसके बाद जैसे आप पढ़ रहे हैं विद्या धन अर्थी, विद्या धन अर्थी, तो यहाँ क्या हो गया विद्यार्थी, क्या हो गया विद्यार्थी। अब आपने इन दोनों अलग अलग शब्दों की संधि कर दी तो यहाँ हो गया विद्यार्थी। अब विद्यार्थी में कौन सा नियम जोड़ा, यहाँ द्या में आ की मात्रा आपको दिखाई पड़ रही है, द्या में आ की मात्रा लगी इसलिए हम यहाँ पे आ लिखेंगे, और फिर यहाँ पे दूसरे शब्द में छोटा आ है तो यहाँ पे हम लिखेंगे छोटा आ। इस प्रकार यहाँ पे भी हो गया बड़ा आ, यानी विद्या धन अर्थी। अब इन दोनों शब्दों को जब जोड़ा जाएगा तो ये आ हट जाएगा और इसमें द्या में आ की मात्रा लगी है वो आ की मात्रा ही लगी रहेगी। फिर इसके बाद है, इसके बाद फिर आता है जैसे विद्या धन आलय, विद्या धन आलय, विद्यालय, दोनों शब्दों को हम आपस में जोड़ देते हैं, इसकी संधि बना देते हैं तो ये हो जाता है विद्यालय। अब बच्चों इसमें कौन सा नियम लग रहा है, विद्या, द्या में आ की मात्रा लगी हुई है, यहाँ हम आ लिख देते हैं, और फिर दूसरे शब्द में आ दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे हम बड़ा आ लिख देते हैं, दोनों को मिलाने पर भी बड़ा आ हो जाता है। तो यहाँ पे विद्या धन आलय, अब यहाँ पे आ की मात्रा लगी हुई है लेकिन ये आ हट जाएगा, यहाँ पे आ की मात्रा लगी रह जाएगी, इस प्रकार ये नया शब्द बन जाएगा विद्यालय। इसके बाद है महाधन आत्मा, क्या लिखा है महाधन आत्मा, तो यहाँ पे नया शब्द क्या बन जाएगा, जब हम एक में मिला देंगे तो ये हो जाएगा महात्मा। तो यहाँ पर भी बच्चों यहाँ पे आ की मात्रा है बड़ा आ, और फिर यहाँ भी आत्मा में भी बड़ा आ लिखा हुआ है, बड़ा आ यहाँ पे हो गया बड़ा आ। तो इस प्रकार आपने जो है स्वर संधि में पहला नियम पढ़ा कि छोटा आ को जोड़ने से बड़ा होता है, बड़ा आ को जोड़ने से बड़ा होता है, बड़ा आ छोटा आ को जोड़ने से बड़ा होता है, और छोटा आ बड़ा आ को जोड़ने से भी बड़ा होता है। ये तो आपने पहला नियम पढ़ा। बच्चों इसी प्रकार जो है ई वाला भी होता है, जब हम ई, ये छोटी ई और बड़ी ई के साथ छोटी ई या बड़ी ई जोड़ते हैं तो वहां पे भी बड़ी ई हो जाता है, इसके जो है ये हो जाता है। इसके बाद हम आपको पढ़ा रहे हैं इसी छोटी ई और बड़ी ई का नियम। जैसे आपने पढ़ा रंग, अभी आपने छोटा पढ़ा था, अब हम आपको छोटी ई बताने जा रहे हैं। जैसे आपने लिखा रवि धन इंद्र, रवि धन इंद्र, तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा रविंद्र, क्योंकि यहाँ पढ़ रहे हैं छोटी ई या बड़ी ई के बाद जब छोटी ई या बड़ी आती है तो वहाँ पे बड़ी ई भी हो जाती है, रवि धन इंद्र। अब यहाँ पे रवि में छोटी ई मात्रा लगी है, लेकिन जब इसकी हम संधि करेंगे तो यहाँ बन जाएगा रविंद्र, क्या बन गया रविंद्र। अब यहाँ पे बच्चों क्या नियम लग रहा है, जैसे वहाँ में छोटी की मात्रा है, यहाँ पे हमने छोटी लिखी, और फिर दूसरे शब्द में छोटी ई है तो यहाँ पे भी हमने छोटी लिख दी, इस प्रकार हो गया बड़ी ई। यानी यहाँ पे रवि वह में छोटी की मात्रा थी और जब ये संधि बनी तो वह में बड़ी की मात्रा
हो गई। इस प्रकार ये हो गया रविंद्र। इसके बाद है हरि। हरि धन ईश, हरि धन ईश। अब यहाँ हो जाएगा हरीश। क्या हो गया? हरीश। अब हरीश को लिखने में हरि यहाँ पे छोटी ई है और बच्चों दूसरे शब्द में ये बड़ी ई है, तो छोटी ई और बड़ी ई जब हम आपस में जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? बड़ी ई। तो यहाँ पे हरि रा में छोटी की मात्रा थी, लेकिन जब हमने इस शब्द को, दोनों शब्दों को मिला के एक संधि बनाई तो रा में बड़ी की मात्रा हो गई, इसलिए यहाँ पे हो गया हरीश। फिर इसके बाद है सती। सती धन ईश, सती धन ईश। अब यहाँ पे बच्चों देखिए सती ताकि कौन सी मात्रा लगी? बड़ी ई, तो यहाँ हो जाएगा सतीश। अब यहाँ भी बड़ी की मात्रा है, तो आपने पढ़ा ना कि बड़ी मिलके भी बड़ी होती है, तो यहाँ सतीश हो गया। यहाँ पे कौन सा नियम लग रहा है? बड़ी ई और फिर बड़ी ई मिलके क्या हो गया? बड़ी ई, यानी सती धन ईश हो गया सतीश। इसके बाद है नारी। नारी धन इंदु। अब इसकी संधि हो जाएगी नारिंदु। क्या हो जाएगा? नारिंदु, नारिंदु। अब यहाँ पे बच्चों आप कौन से नियम का पालन कर रहे हैं? नारी आगे बड़ी की मात्रा है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बड़ी ई, और फिर यहाँ पे दूसरे शब्द में है छोटी ई। अब आपने पढ़ा छोटी ई, बड़ी ई और छोटी ई मिला करके भी क्या होता है? बड़ी ई। यहाँ नारी था और यहाँ इंदु था, तो यहाँ नारी में बड़ी की मात्रा लगी रहेगी, लेकिन यहाँ से ई हट जाएगा। तो इस प्रकार आपने पढ़ा, अभी बड़ा छोटा जोड़ा और दूसरे नियम में आपने छोटी ई बड़ी ई जोड़ी, तो छोटी ई बड़ी जोड़ के बड़ी हो जाएगी, बड़ी छोटी जोड़ के बड़ी हो जाएगी, यानी ई वाले में चाहे इधर ह्रस्व हो इधर दीर्घ हो, दोनों को जोड़ने पर दीर्घ ही होगा। तो आपने ये पढ़ा नियम नंबर 2। इसके बाद बच्चों इसी प्रकार आता है उ। अभी आपने पढ़ा आ, फिर पढ़ा ई और पढ़ा, अब पढ़ेंगे उ। बच्चों उ में भी चाहे छोटा उ हो और ये बड़ा उ हो, इसमें अगर हम छोटा उ या बड़ा उ ही जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? बड़ा उ। क्या हो जाता है? बड़ा उ। यदि हम छोटा उ के साथ बड़ा उ जोड़ेंगे तो भी बड़ा उ हो जाएगा, बड़ा उ के साथ बड़ा उ जोड़ेंगे तो भी बड़ा उ हो जाएगा, बड़ा उ के साथ छोटा उ जोड़ेंगे तब भी बड़ा उ हो जाएगा, और बड़ा उ के साथ छोटा उ के साथ बड़ा उ जोड़ेंगे तब भी बड़ा उ हो जाएगा। जैसे यहाँ लिखा है भानु धन उदय। क्या लिखा हुआ है? भानु धन उदय। अब नामे कौन सी मात्रा लगी हुई? छोटे उ की, लेकिन इसको अभी हम मिलाएंगे भानु धन उदय, इसकी हम संधि बनाएंगे तो यहाँ हो जाएगा भानुदय। क्या हो जाएगा? भानुदय। अब भानुदय में कौन सा नियम लग रहा है? नामे छोटे उ की मात्रा है। नामे कौन सी मात्रा है? छोटे उ की, और दूसरे शब्द में ये छोटा उ यहाँ पे लिखा हुआ है, दोनों को मिला के यहाँ बड़ा उ हो जाता है। तो जो ये नामे छोटे उ की मात्रा लगी है ये उ हट जाता है और नामे बड़े उ की मात्रा लग जाती है, तो भानु धन उदय यानी हो गया भानुदय। इसी प्रकार दूसरा है सिंधु। सिंधु धन ऊर्मी। सिंधु धन ऊर्मी। अब बच्चों यहाँ पे नया शब्द बन जाएगा सिंधूर्मी। क्या बन जाएगा? सिंधूर्मी। अब यहाँ पे आप कौन सा नियम जो है लगाएंगे? सिंधु धा में यहाँ पे छोटे उ की मात्रा है और दूसरे शब्द में बड़े उ की मात्रा है, तो दोनों को मिला के यहाँ पे बड़ा उ हो जाएगा। इस प्रकार सिंधु धन ऊर्मी, यानी धा में जो छोटे उ की मात्रा है संधि करने पर ये धा में बड़े उ की मात्रा हो जाएगी। इसके बाद है वधू धन उत्सव। वधू धन उत्सव, ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, जब इनको हम आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पे संधि बन जाएगी वधूत्सव। क्या बन जाएगी? वधूत्सव। अब वधूत्सव में कौन सा नियम लग रहा है? वधू धामे है बड़े उ की मात्रा और यहाँ पे दूसरे शब्द में है पहले छोटे उ की मात्रा, तो इस प्रकार बड़ा उ और छोटा उ जब हम जोड़ देते हैं तो बड़ा उ हो जाता है। यानी यहाँ वधू यानी धा में बड़े उ की मात्रा लगी है, लेकिन ये उ हटाने के बाद भी इसमें बड़े उ की मात्रा ही लगी रहेगी। इस प्रकार दूसरा देखिए भू धन ऊर्जा। भू धन ऊर्जा। अब ये दोनों
ऊ है, तो जब बड़ा ऊ और बड़ा ऊ को हम जोड़ते हैं तो भी बड़ा ऊ हो जाता है। इस प्रकार आपने जो है स्वर संधि दीर्घ संधि का तीसरा नियम पढ़ा कि पहले नियम में छोटा आ छोटा था, दूसरे में छोटी ई या बड़ी ई था, और तीसरे में छोटा ऊ या बड़ा ऊ आपस में जुड़ने पर बड़ा ऊ यू हो जाता है। इसके बाद अब आती है गुण संधि। आपने पढ़ा स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार, यानी एक पहला दीर्घ संधि और दूसरा गुण संधि। तो अब आप गुण संधि के बारे में पढ़ेंगे। गुण संधि बच्चों, गुण संधि में जैसे अभी आपने पढ़ा कि छोटा आ में छोटा आ जुड़ेगा तो बड़ा होगा, या बड़ा आ में बड़ा आ जुड़ेगा। इस तरह ये तीनों नियम है, छोटा आ के, ई के और ऊ के। लेकिन गुण संधि में थोड़ा सा चेंज हो जाता है इसका नियम। इसका नियम यहाँ पे क्या होता है? जब छोटा आ या बड़ा आ के बाद, यानी जब छोटा आ या बड़ा आ के बाद ई या बड़ी ई आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। क्या हो जाता है? ए हो जाता है। ए हो जाता है, ये पढ़ाते हैं। तो अब छोटा आ या बड़ा के बाद कौन सा स्वर आएगा? छोटी ई या बड़ी। जब छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई मिलेगी तो वहां पे कौन सा स्वर हो जाएगा? ए। कौन सा स्वर हो जाएगा? ए, यानी ए की मात्रा वाले शब्द बनेंगे। जैसे देव धन इंद्र। अब आप देख रहे होंगे देव व, अब यहाँ पे देव धन इंद्र, इसको जब हम आपस में मिलाते हैं तो संधि बन जाती है देवेंद्र। क्या बन गई संधि? देवेंद्र। अब यहाँ पे कौन सा नियम लगेगा? यहाँ पे देव व के साथ छोटा आ सुनाई पड़ रहा है और दूसरे शब्द में ई है, तो आपने जैसे यहाँ पढ़ा कि छोटा आ या बड़ा के बाद छोटी ई या बड़ी आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता? ए। तो देखिए यहाँ पे देव धन इंद्र लिखा हुआ है, लेकिन वा में मात्रा नहीं लगी है। जब हम आ और ई को आपस में जोड़ देते हैं तो वा में ए की मात्रा लग जाती है। इस प्रकार शब्द बन जाता है देवेंद्र। इसके बाद है राम धन ईश्वर। क्या है? राम धन ईश्वर। अब यहाँ पे हम नया शब्द क्या बनाते हैं? यानी राम और ईश्वर को जोड़कर संधि क्या बन जाती है? रामेश्वर। क्या संधि बन जाती है? रामेश्वर। यहाँ पे कौन सा नियम लग रहा है? राम, माँ के साथ आ सुनाई पड़ा है, आ, और यहाँ पे है बड़ी ई, तो छोटा आ में हम बड़ी ई को जब जोड़ते हैं तो भी यहाँ पे क्या हो जाता है? ए। यानी चाहे वो दीर्घ हो चाहे ह्रस्व हो, दोनों जब चाहे वो दीर्घ का आ हो या बड़ा हो चाहे ह्रस्व का हो, दोनों को मिलाएंगे तो हम एक बन जाएगा। इसके बाद है महाधन इंद्र। महाधन इंद्र, यहाँ पे नया शब्द बन जाएगा, यानी संधि हो जाएगी महेंद्र। क्या हो जाएगा? महेंद्र। अब यहाँ पे कौन सा नियम लग रहा है? महा, यानी यहाँ पे आ लिखा हुआ है और यहाँ पे छोटी ई लगी हुई है, तो आ और ई को जब हम आपस में जोड़ देते हैं तो भी ए बन जाता है। यानी यहाँ महाधन इंद्र, तो हा से आ की मात्रा हट जाती है और ए की मात्रा लग जाती है, हो जाता है महेंद्र। दूसरा है लंका धन ईश। तो यहाँ पे बच्चों नया शब्द बन जाता है लंकेश। क्या बन जाता है? लंकेश। अब यहाँ पे आप देखिए लंका का में आ की मात्रा लगी हुई है और यहाँ पे बड़ी ई है, तो बड़ा आ और बड़ी ई जो है मिलते हैं तो क्या बन जाता है? ए। जैसे यहाँ लंका और ई का में आ की मात्रा लगी है, लेकिन जब ये नया शब्द बनता है तो आ की मात्रा हट जाती है और आ की मात्रा में ये बड़ी ई क्या बन जाती है? ए की मात्रा। इस प्रकार हो जाता है लंकेश। इसके बाद अब इसका दूसरा, ये तो आपने पढ़ा कि छोटा आ या बड़ा में छोटी या बड़ी जब हम जोड़ देते हैं तो ए बन जाता है। अब आप पढ़ेंगे इसी प्रकार दूसरा नियम पढ़ेंगे कि जब
छोटा आ या बड़ा में, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, जैसे छोटा आ या बड़ा आ में हम छोटा ऊ या बड़ा ऊ जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? ओ। क्या बन जाता है? ओ। ए और ओ की मात्राएं जो होती है वो गुण संधि में आती है। पहला गुण संधि में आपने पढ़ा कि जब आ और बड़ा आ के साथ छोटी या बड़ी जुड़ेगी तो ए बन जाएगा। दूसरा नियम है, जब आप छोटा आ या बड़ा आ के साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ जोड़ेंगे तो वहां पे ओ बन जाएगा, यानी ओ की मात्रा वाले शब्द बन जाते हैं। जैसे पर धन उपकार, क्या लिखा हुआ है? पर धन उपकार। अब यहाँ पे हो जाएगा बच्चों नया शब्द, यानी संधि इसकी बन जाएगी परोपकार। क्या संधि बन गई? परोपकार। अब इसमें नियम कौन सा लग रहा है? पर रा है, रा के साथ कौन सा स्वर सुनाई पड़ रहा है? छोटा आ। और दूसरे शब्द में आपको ऊ प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है तो यहाँ पे हम लिख देंगे ऊ। अब जैसा कि आपने पढ़ा छोटा आ या बड़ा के साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ जोड़ने पर ओ बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ छोटा आ है और ऊ है, इन दोनों को हमने आपस में जोड़ा तो क्या बन गया? ओ। यानी पर धन उपकार। रा में बच्चों कोई मात्रा नहीं लगी हुई है, लेकिन जब ये ऊ को हम इसमें जोड़ देते हैं तो ये ओ की मात्रा बन जाती है। हो गया परोपकार। इसके बाद है जैसे जल धन ऊर्मी, जल धन ऊर्मी, ऊर्मी हो गया यहाँ पे जलोर्मी। क्या हो गया? जलोर्मी। अब यहाँ पे देखिए जल धन ऊर्मी, ला के साथ छोटा आ सुनाई पड़ रहा है और फिर दूसरे शब्द में बड़ा ऊ है तो यहाँ पे क्या हो गया? ओ। यानी छोटा के साथ जब हम छोटा ऊ जोड़ते हैं तो भी ओ होता है और छोटा के साथ जब हम बड़ा ऊ जोड़ते हैं तो भी यहाँ पे ओ होता है। जैसे यहाँ पे जल लिखा है, ला में कोई मात्रा नहीं है, लेकिन जब हमने ऊ, आ और ऊ को आपस में जोड़ दिया तो जब नया शब्द बना तो ला में ओ की मात्रा हो गई। इस प्रकार हो गया जलोर्मी। तो ये तो बच्चों आपने पढ़ा जो है गुण संधि। अब आज हम आपकी संधि यहीं पर समाप्त करते हैं। आपने पढ़ा दीर्घ संधि और गुण संधि। अब अगले टर्म में हम आपको दूसरी संधियों को पढ़ाएंगे। धन्यवाद।